चलिए, अभी भारती भवन के मैथ में हमारा जो चैप्टर चल रहा है त्रिकोणमिति चल रहा है। त्रिकोणमिति चैप्टर के अंतर्गत हम लोग अभी त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ रहे हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात में पिछले दिन हमारा एक्सरसाइज 1 का क्लियर हुआ था और उसके बाद एक्सरसाइज 1 का भी पढ़ने के लिए जो इम्पोर्टेंट मान सारणी था, अगर हमें मान याद नहीं है तो फिर हम उसको कैसे बना सकते हैं ये आपको बताया गया था। याद होना चाहिए आपको कि कैसे हम बना सकते हैं। फिलहाल हमें जब क्वेश्चन बनाना है तो हमारे बुक में जो मान सारणी दिया गया है हम उसका भी उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, आज जो हमारा एक्सरसाइज स्टार्ट होने वाला है एक्सरसाइज 1 का भी है। क्या है? एक्सरसाइज 1 का भी है। इस एक्सरसाइज के अंतर्गत टोटल क्वेश्चन मान सारणी पर आधारित ही है। अगर आप मान सारणी याद कर चुके हैं तब तो बढ़िया है, अगर नहीं याद किए हैं तो आप मान सारणी याद करने का प्रयास करेंगे और याद कर लेंगे ताकि क्वेश्चन बनाने में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, चलिए निकालिए आप लोग अपना भारती भवन का मैथ निकालिए। भारती भवन के मैथ में एक्सरसाइज 1 का भी त्रिकोणमितीय अनुपात का निकालिए। निकल चुका है। पेज नंबर कितना है जरा बताइएगा हमको। T14। भारती भवन के बुक में पेज नंबर T14 है। हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अगर आपके पास मान सारणी नहीं है, अगर आप मान सारणी याद नहीं कर पाए हैं तो जहां चैप्टर स्टार्ट हो रहा है ठीक उससे पहला पेज में मान सारणी दिया होगा, आप देख लीजिए। मान सारणी आखिर होता क्या है? तो मान सारणी के अंतर्गत 6 त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। सभी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों के 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का मान हमें पढ़ना है। अगर हमें वो याद है तो क्वेश्चन इजीली बनेगा, नहीं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। देखिए, सबसे पहले इस चैप्टर में ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, बाद बाकी आपको खुद से बनाकर लाना है। अब देखिए यहाँ पे एक नंबर में कह रहा है कि निम्न में किसका मान 0 होगा। देखिए, कह रहा है कि निम्न में किसका मान 0 होगा। ठीक है, निम्न में किसका मान 0 होगा। अब चलिए नीचे ऑप्शन आप देखिए क्या क्या दिया हुआ है। नीचे ऑप्शन दिया है साइन 90 डिग्री, 2 नंबर में कॉस 90 डिग्री, 3 नंबर में कॉस 0 डिग्री और 4 नंबर में टेन 90 डिग्री। आपके पास मान सारणी उपलब्ध है मान सारणी। हम करेंगे क्या, मान सारणी से आप पहले मैच कर लीजिए। साइन 90 का मान कितना होता है? तो साइन 90 का मान होता है 1। कॉस 90 का मान होता है 0। कॉस 0 का मान होता है 1 और उसके बाद टेन 90 का मान हो जाता है अपरिभाषित। ठीक है, यानी कि इन्फिनेटिव। आपसे पूछ रहा है कि निम्न में किसका मान क्या होगा? 0 होगा। 0 किसका मान आया है? कॉस 90 का, यानी कि कॉस 90 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। समझने में कोई तकलीफ नहीं ना, बन जाएगा इसमें का क्वेश्चन। पेज नंबर T14 है, आपको बनाकर लाना है। 1 नंबर का क्वेश्चन आपको ऐसे ही मान देख लेना है कि किसका कौन सा मान है और वहां पे आपको टिक कर देना है, वही उसका आंसर हो जाएगा। चलिए 2 नंबर में, दूसरा नंबर का पहला क्वेश्चन देखिए। 1 नंबर में दे रहा है टेन 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री। उसके बाद दिया यहाँ पे √3 कॉमा √2 कॉमा √3/2 कॉमा 2/√3, 2/√3। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नांकित में सही मान कोष्ठ से चुने। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि इसका जो सही मान है कोष्ठ में उसको चुनना है। आपसे किसका मान पूछ रहा है? टेन 60 का। टेन 60 का मान क्या होता है? तो टेन 60 का मान आप पढ़े हुए हैं 1/√3। यहाँ पे देखिए तो मेरे बुक में मिसप्रिंट है, कहीं कुछ गलत है क्या? ये 1 है, एक और दे रहा है
1/√3। किधर, कहीं पर दे रहा है ना, हो कहीं पर भी दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। tan 60 क्या है, बुक लाइए तो, मेरे बुक में मिसप्रिंट है, थोड़ा देखें। एक बुक यहाँ पर भी था। चलिए देखिए, मेरे बुक में मिसप्रिंट है। यहाँ पे दे रहा है 1/√3 कॉमा √3 कॉमा √3/2 कॉमा 2/√3, यही दे रहा है ना। चलिए आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो है इसका मान इस कोष्ठ से चुने कि कौन सा मान सही है। आप अपने बुक के जस्ट पेज नंबर T14 में देखिए, मान सारणी लिखा हुआ है, वहां से आप tan 60 का मान उठाइए। tan 60 का मान क्या है, tan 60 का मान है √3। आप यहाँ देखिए √3 कहाँ है, यहाँ, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। बनाने में कोई तकलीफ बन जाएगा। चलिए अब बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 3 के पास। क्वेश्चन नंबर 3 के पास 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा, निम्नांकित में कौन sin 60 के बराबर है। किसके बराबर है, sin 60 डिग्री के बराबर में किसका मान है। अब यहाँ पे ऑप्शन आप देखिए, ए नंबर में कह रहा है cos 60 डिग्री, बी नंबर में कह रहा है tan 30 डिग्री, सी नंबर में cos 45 डिग्री और डी नंबर में कह रहा है cos 30 डिग्री। कह रहा है कि ये जो sin 60 है किसके बराबर में है। सबसे पहले आप देखिए sin 60 का मान क्या होता है, तो sin 60 का मान हो जाता है √3/2, यही होता है ना। अब नीचे जो है इसका मान आप लिखिए, cos 60 का मान होता है 1/2, tan 30 का मान हो जाएगा 1/√3, cos 45 का मान हो जाएगा 1/√2 और cos 30 का मान हो जाएगा √3/2। ठीक है, कह रहा है कि sin 60 किसके बराबर में है। sin 60 के कहने का मतलब हुआ कि इसका जो मान है वो किस मान के बराबर में है। देखिए इसका भी मान √3/2, ऐसा मान कहाँ पर मिला, यहाँ पर मिला, यानी कि आंसर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बनाने में कोई तकलीफ, समझने में नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बाबू एक बात समझ जाइए, अगर आपके पास मान सारणी नहीं, अगर आप मान सारणी याद नहीं कर पाए हैं तो आपसे क्वेश्चन जल्दी नहीं बन पाएगा, काफी परेशानी आपको होगी। तो बढ़िया है कि आप मान सारणी याद कर ही लीजिए। ठीक है, अब चलिए, ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स दे रहा है 5 नंबर में। 5 नंबर का ये देखिए, लिख रहा है tan 30 डिग्री के बराबर में डिट्टो 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 डिट्टो, यानी कि tan 30 का मान कितना है। आपको मान सारणी याद रहेगा तभी तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। अगर आपको मान सारणी याद नहीं है तो tan 30 का मान क्या होता है, 1/√3 आप मान सारणी से देखकर लिखेंगे। ठीक है, लेकिन आप आज का जो आपका क्लास है इसमें आप मान सारणी का हेल्प ले सकते हैं। आप क्या कीजिए, सबसे पहले आप मान सारणी याद कर लीजिए ताकि क्वेश्चन बनाने के लिए पेज पलटना ना पड़े। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसी का क्वेश्चन एक देख लेते हैं। कह रहा है यहाँ पे देखिए 5 नंबर में, इसी का जो 5 नंबर है, कह रहा है कि यदि a/2 बराबर 15, a/2 बराबर 15 डिग्री, तो cot a बराबर कितना होगा। तो cot a बराबर क्या होगा, यही आपसे पूछ रहा है। यहाँ पर डॉट 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 दे दिया। क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, सिर्फ आपको समझना है, और जो चीज़ यहाँ दे रहा है आप सब आप ये पहले पढ़ चुके हैं। वो जरा आप यहाँ पर देखिए, इसको हम साइड में लिखते हैं। क्या लिखा हुआ है, a/2 के बराबर में 15। इसके नीचे हम अपना मन से क्या लिख सकते हैं, 1। अगर बराबर के दोनों तरफ संख्यात्मक मान हो तो हम क्या करते हैं, कैचिया गुना, यानी कि तिरछा गुना। a से 1 में गुना होगा a, 15 दूना 30। a का मान कितना आया, 30 आया। a की जगह पर हम 30 रख सकते हैं,
यहाँ पर क्या है, कॉट है। आपसे किसका मान पूछ रहा है, कॉट 30 डिग्री का। कॉट 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो कॉट 30 डिग्री का मान होता है √3। क्या होता है, √3। यही हो जाएगा इसका आंसर। बनाने में कोई तकलीफ, समझने में कोई परेशानी, बनेगा क्वेश्चन पक्का बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दे रहा है। देखिए आपको करना कुछ नहीं है, आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ आप यहाँ पे जो हल्का हल्का पॉइंट है इसको समझते जाइए, क्वेश्चन निश्चित रूप से बनेगा। और क्वेश्चन पूरा बनाकर ही आया कीजिए। सिर्फ गणित पढ़ने का मतलब ये नहीं हुआ कि हम क्लास कर लिए, घर गए, होमवर्क अपना कंप्लीट नहीं किया। ये क्लास नहीं होता है। आपको घर पे जाके होमवर्क कंप्लीट करना है। जो प्रॉब्लम आएगा, जो क्वेश्चन है नहीं बन पा रहे एक बार में, 2 बार 3 बार हम उस पर क्या करेंगे, वर्क करेंगे, ताकि हमारा क्वेश्चन इजीली बन जाए। ठीक है, उसके अलावा भी जो क्वेश्चन प्रॉब्लम में आएगा नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को बताया जाएगा। कल अब जो आपका अगला क्लास होगा एकदम जीरो से आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है। आपको बोर्ड पर बुलाया जाएगा क्वेश्चन पर डिस्कस करने के लिए कि ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। बात समझ में आ रहा है। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन यहाँ दे रहा है कि tan थीटा बराबर √3, tan थीटा बराबर √3। तो क्वेश्चन है थीटा का मान क्या होगा। यहाँ पर किस चीज का मान पूछ रहा है, थीटा का मान पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन किस रूप में है, tan के रूप में है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन किस रूप का है, tan के रूप का है ना। किसके रूप का है, tan के रूप का है। tan थीटा बराबर √3, तो हम चलेंगे tan पे ही। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे tan थीटा। tan थीटा में √3 कितने डिग्री का मान होता है, तो tan थीटा में √3 60 डिग्री का मान होता है ना। हम यहाँ पर लिख सकते हैं tan 60 डिग्री। क्यों, क्योंकि tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3। अब देखिए यहाँ पे tan से tan कट गया, थीटा का मान क्या आ गया, 60 डिग्री। आपसे किस चीज का मान पूछ रहा है, थीटा का। थीटा का मान 60 डिग्री आ गया, यही हो जाएगा हमारा आंसर। एक क्वेश्चन आपका छूट गया है, चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नांकित में कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य है। एक नंबर देखिए, एक नंबर में लिखा हुआ है sin 30 डिग्री बराबर cos 30 डिग्री, sin 30 डिग्री बराबर में cos 30 डिग्री। ठीक है, sin 30 डिग्री बराबर में cos 30 डिग्री है। जब हम आगे बढ़ेंगे तो sin 30 का मान क्या होता है, sin 30 का मान होता है 1/2 और cos 30 का मान क्या होता है, √3/2। क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें कौन सत्य है और कौन असत्य है। क्वेश्चन कह रहा है कि ये दोनों बराबर है। दोनों का मान नीचे लिख दिए। दोनों बराबर है या अलग अलग है, दोनों अलग अलग है। क्या है, अलग अलग है, बराबर नहीं है ना। और ये कह रहा है बराबर, तो ये सही हुआ या गलत हुआ, गलत हुआ। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे असत्य। क्या लिखेंगे, असत्य। समझने में कोई तकलीफ बन सकता है चौथा नंबर क्वेश्चन। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन की तरफ। 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है बुआ कि 7 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि अल्फा के बराबर में बीटा के बराबर में है 60 डिग्री। अल्फा के बराबर में बीटा और बीटा के बराबर में क्या है, 60 डिग्री। क्वेश्चन कह रहा है कि cos अल्फा माइनस बीटा का मान निकालिए। cos अल्फा माइनस बीटा का मान क्या होगा, ये ना आपसे पूछ रहा है, ये पूछ रहा है क्या मान होगा। देखिए चलिए आगे बढ़ना, इस क्वेश्चन को बढ़ाते हैं। cos है तो cos अल्फा का मान कितना दे रहा है और बीटा का भी मान कितना है, 60। यहाँ हम लिखेंगे 60 डिग्री माइनस 60 डिग्री, लिख दिए हैं। आगे बढ़ाएंगे, cos 60 में से 60 जाएगा, कितना डिग्री बचेगा, 0 डिग्री। तो cos 0 डिग्री का मान कितना होता है, cos 0 डिग्री का मान होता है 1। यही हो जाएगा हमारा आंसर। बनेगा क्वेश्चन, कोई तकलीफ, अगर किसी को कोई परेशानी है बोलिए। अब देखिए 8 नंबर जो क्वेश्चन है, 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में किसका मान 1 के बराबर है। 8वां नंबर का पहला,
क्वेश्चन कह रहा है कि किसका मान 1 के बराबर है, यानी कि किसका आंसर 1 आने वाला है। क्या आने वाला है? 1 आने वाला है। निम्न में किसका आंसर 1 आने वाला है, यही आपसे ये पूछ रहा है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन लिख रहा है ए नंबर में, साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, साइन स्क्वायर 45 डिग्री, साइन 45 का मान कितना होता है? तो साइन 45 का मान होता है 1/√2। ऊपर स्क्वायर लगा ले तो स्क्वायर लगा दे, प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, कॉस 45 का भी मान यही होता है 1/√2। ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर लगा दें। आगे बढ़े, 1 का स्क्वायर 1 और स्क्वायर से रूट टूट गया, नीचे बच गया 2, प्लस 1 का स्क्वायर 1 और स्क्वायर से रूट टूट गया, नीचे बच गया 2। 2 और 2 का एलसीएम 2, 2 एकम 2 तो 1 एकम 1, प्लस 2 एकम 2 तो 1 एकम 1, 1 1 2/2, 2 से 2 कितना मरतबे कट जाएगा? 1 मरतबे। आंसर आपको क्या लाना था? 1, यानी कि ऑप्शन नंबर पहलका का ही आंसर 1 आ गया। अब आप क्या कीजिएगा, ठीक इसी तरीका से इसका बी क्वेश्चन भी बना लीजिएगा। देखिए कि आंसर इसका 1 आ रहा है या नहीं। पेज पलटिए, पेज नंबर 16, पेज नंबर 16 निकालिए आप। T16 है, कह रहा है कि सही मान कोष्ठ से बताएं। क्वेश्चन कह रहा है कि सही मान कहां से बताना है? कोष्ठ से। 9वां का पहला क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन हम आपको बनाकर दिखाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि साइन 30 डिग्री प्लस में कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, कोष्ठ में मान दिए हुआ है √3, 2/√3, 1 और 1/2। यही है ना? कह रहा है कि इसका आंसर इसमें से कौन सा आएगा? कह रहा है कि साइन 30 और कॉस 60। साइन 30 का मान क्या होता है? 1/2, प्लस कॉस 60 का मान क्या होता है? तो कॉस 60 का भी मान हो जाता है 1/2। पता है 1/2 और 1/2 को सॉल्व किया तो आंसर क्या आया था? 1। आंसर हमारा यही हो जाएगा, लेकिन इसको भी हम बना देंगे। 2 और 2 का एलसीएम 2, 2 एकम 2 1 एकम 1, प्लस 2 एकम 2 1 एकम 1, 1 और 1 2/2, 2 से 2 कट गया 1 मरतबे। कौन सा आंसर आपका सही हो गया? 1। बनेगा क्वेश्चन? कुछ कंफ्यूजन नहीं ना? चलिए, आपको अपने बुक में 10 तक क्वेश्चन जो दिया गया है, 10 तक क्वेश्चन बनाकर लाना है। उसके बाद 11 से प्रारूप वाला क्वेश्चन है। आपको 10 तक होमवर्क करके लाना है। जो क्वेश्चन अगर प्रॉब्लम में आ रहा है, नेक्स्ट डे वो प्रॉब्लम दूर किया जाएगा। और वैसे बच्चे जो सिर्फ वीडियो पर डिपेंडेड है, अगर उन्हें भी कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर चैप्टर क्वेश्चन नंबर टाइप करेंगे और कमेंट में भेज सकते हैं आप अपना प्रॉब्लम को। जितना जल्द हो सके आपका प्रॉब्लम भी सॉल्व किया जाएगा। मिलते हैं फिर अगला 11 नंबर क्वेश्चन जो प्रारूप वाला क्वेश्चन है वहाँ नेक्स्ट वीडियो में।